का हुआ चेला, काहे रो रहा है रे? हमरा अंग्रेजी नहीं आवे, बताओ रा कुछ बुझाबे। तो अंग्रेजी नहीं आवेगा तो तू रोवेगा रे? अंग्रेजी नहीं आता है तो रोएगा कि हमरा से पूछेगा तू? पूछेंगे। तो तू रोता है काहे ले रे चोटवा? जाओ 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 बताते हैं, जाओ। ओह चलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, है ना। मैं चंदन कुमार आप सभी का A1 स्टडी पॉइंट में अभिनंदन करता हूं। तो आइए, आज हमरा एगो बुतरू जो है बेचारा रो रहा था गरीबी के कारण, है ना, कि भाई हमरा अंग्रेजी नहीं आता है, हमको अंग्रेजी बताइए। ठीक ना। हमरा चेला बोल रहा था कि भैया अंग्रेजी नहीं आता है, अंग्रेजी बताए। आज जकरा कारण बुतरू रो रहा था, है ना। तो ये रोना अच्छी बात नहीं ना है। अंग्रेजी के देखेंगे तो रोएंगे नहीं, अंग्रेजी सीखेंगे। हाँ ठीक ना, अंग्रेजी को सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ सुन लीजिए, अरे सुनिए ना जी, यदि चैनल पर पहली बार देख रहे हैं ना तो सबसे पहले जाकर के धाई से ललका दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी देख करके रोना नहीं है, हाँ अंग्रेजी एकदम सीखना, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। अंग्रेजी आपको पढ़े ले आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सबसे पहले अंग्रेजी में हम लेटर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एगो गाना भी सुना होगा, बेल के पतैया पर लिखा तानी लेटर, नहीं और नौकरी मिली बेटर, ठीक ना। हाँ चलो अब तो शुरू करते हैं। पहले उसमें नहीं ना आया, ठीक। चलो देखो, लेटर पहले बउआ अंग्रेजी में हम समझेंगे लेटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लेटर के बारे में। लेटर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं अक्षर। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है लेटर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी मदद से हम अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। समझिए, कहता है ना कि अंग्रेजी में सबसे छोटा जो होता है लेटर ही होता है। अंग्रेजी में सबसे छोटा क्या होता? लेटर। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। चलो, तो अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर, ठीक है। लेटर को जो है दो प्रकार से लिखा जाता है। लेटर को कुल के प्रकार से लिखा जाता है? दो प्रकार से। पहला होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो आइए समझिए, अंग्रेजी में कुल 26 गो, 26 कहने का मतलब ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, यानी ए से लेकर के जेड तक कुल 26 लेटर होता है। ए से लेकर के जेड तक कुल कई गो होता है? 26 गो। तो ए से जेड तक जो है ना उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। ए से लेकर के जेड तक जो है उसको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अब ABCD से छोटा तो कुछ होगा नहीं, ABCD से कुछ छोटा होगा नहीं होगा। तो ABCD से लेकर के जेड तक जो है इस सब को सब जो है हम लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेटर। और लेटर जो होता है कुल 26 गो होता है। लेटर कुल कई गो होता है? 26 गो होता है। लेटर को दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल में बड़ा से लिखते हैं, स्मॉल में छोटा से लिखते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर को इस प्रकार से लिखते हैं ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। ये वाला जो है इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर, ठीक ना। और उसके बाद आइए यहाँ से, उसके बाद होता है स्मॉल लेटर। उसके बाद क्या होता है? स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर में क्या क्या, तो कैसे लिखाता है स्मॉल लेटर में? तो ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो
ऐसे यदि लिखा हुआ रहेगा तो इसको कहेंगे स्मॉल लेटर, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल लेटर। और यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे कैपिटल लेटर, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल लेटर। उसके बाद अब इसी लेटर में जो है ना, कुछ को बोलते हैं वोवेल और कुछ को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कुछ को बोलते हैं वोवेल और कुछ को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तब वोवेल जो होता है, वोवेल की संख्या 5 है। वोवेल की संख्या कितना है? 5 है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो इसी में यही 26 में से जो है कि कुछ को हम लोग वोवेल बोल देते हैं और कुछ को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वोवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। बात समझ में आया? वोवेल को कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। तो आइए, वोवेल जो होता है 5 होता है। वोवेल कितना होता है? 5। ये पांचों कौन कौन है जी? तो ए ई आई ओ यू, ठीक ना? माने ये पांचों जो होगा वोवेल होगा। वोवेल कई गो होगा? एकदम दिमागवा में ठोका जाएगा अंग्रेजी। जिस प्रकार से व्याकरण का क्लास दिए 3 गो 4 गो, उसी प्रकार से जो है मैंने सप्ताह में 3 से 4 वीडियो जाएगा आपका हिंदी का और 3 से 4 वीडियो मिलेगा आपको इंग्लिश का, ठीक है? एकदम 0 लेवल से है इंग्लिश, बता दे रहे हैं। इससे 0 लेवल कुछ इंग्लिश है ये नहीं है, ABCD से स्टार्ट किया गया है, ठीक ना? तो आइए शुरुआत करते। देखिए, वोवेल टोटल कै गो होता है? वोवेल कै गो? कौन कौन वोवेल होगा जी? तो AEIOU, ठीक ना? कॉपी पे नोट करते जाइएगा आप लोग भी, एकदम 0 लेवल से है। अब आइए, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट, ठीक है? समझिए, तो AEIOU ये सब तो वोवेल हो गया। अरे भाई, AEIOU ये सब क्या हो गया? वोवेल हो गया। तो इतना को यदि हम छोड़ देंगे तो जो 26 में से 5 को हटा देंगे, इसका मतलब है कि 21 को हमारा कॉन्सोनेंट होगा। 21 को हमारा कॉन्सोनेंट होगा ना जी? होगा कि नहीं होगा? यही ना कि 5 गो वोवेल है, तो 5 गो वोवेल को छोड़ करके बाकी जितना होगा वो सब क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। वो सब क्या होगा? कॉन्सोनेंट। अब आइए, तो अभी यहाँ तक हम जाने कि 21 गो कॉन्सोनेंट है। कै गो कॉन्सोनेंट है? 21 गो। लेकिन अब आइए, अब 21 गो में जो है ना 2 गो है सेमी वोवेल। 2 गो क्या है? सेमी वोवेल। तो आइए, सेमी वोवेल 2 गो है। सेमी वोवेल कै गो है? तो सेमी वोवेल हो जाएगा W और 22। W और प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए सेमी वोवेल कितने हैं? तब तुमसे पूछेगा कि सेमी वोवेल कौन कौन है? W और 22। सेमी वोवेल कौन कौन है? अब एक बात बताइए कि टोटल 21 गो बचा, 21 में 2 गो सेमी वोवेल हो गया, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट 19 गो हो गया। कॉन्सोनेंट कै गो हो गया? अब बात बुझाया? कॉन्सोनेंट जो होगा प्यारे, कॉन्सोनेंट जो होगा वो होगा 19 गो। कॉन्सोनेंट कै गो होगा? बाकी 2 गो जो है 2 गो क्या हो जाएगा? सेमी वोवेल। अब यहाँ से अब जरा याद करने वाला पॉइंट है, अंग्रेजी में कुल 26 लेटर। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर? 26 लेटर। वोवेल कितने होंगे? वोवेल कितने होंगे? 5 गो। वोवेल 5 गो। कौन कौन? AEIOU, ठीक है? वोवेल 5। सेमी वोवेल कितने? सेमी वोवेल 2 गो। कौन कौन? W और 22, ठीक? तब 5 गो वोवेल हो गया, 2 गो सेमी वोवेल हो गया, तब 5 और 2 7 गो, कुल होता है 26 गो। तो 26 में 7 गो हट गया तो कॉन्सोनेंट कै गो होगा? 19 गो ना। इसका मतलब कॉन्सोनेंट जो होगा 19 होगा। कॉन्सोनेंट कितना होगा? बात बुझा रहा है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब बात हुआ लेटर कंप्लीट हो गया, लेटर कंप्लीट, वोवेल कॉन्सोनेंट कंप्लीट। अब आती है बात वर्ड्स की। अब बात किसकी आएगी? वर्ड्स की। वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं शब्द। वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ड को जो है हिंदी में हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं?
शब्द कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है लेटर की सहायता से जो कुछ भी लिखा जाता है उसे वर्ड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेटर की सहायता। तो लेटर टोटल कै गो? लेटर टोटल कै गो? 26 गो। तो 26 के सहायता से जो हम लिखेंगे उसी को हम लोग वर्ड कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो आइए वर्ड क्या क्या हो जाएगा तो समझिए। जैसे BO बॉय हो गया, तो ये शब्द एक बन गया। ये क्या बन गया? इसमें कई गो लेटर आया है? 3 गो। BO 3 लेटर आया ना, 3 लेटर आया। तो 3 गो लेटर मिल करके हम बॉय लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बॉय। उसके बाद गर्ल GIRL, गर्ल में कई लेटर है? गर्ल में कई लेटर है? 4 गो। तो यहाँ हम कहेंगे कि 4 लेटर मिल करके गर्ल लिखाया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। रुकिए 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 रुकिए, अरे रुकिए मोहतरमा, इधर ध्यान दीजिए। समझिए बर्ड्स के बारे में हम चल रहे थे, है ना, कि गर्ल कैट डॉग ईट लाफ एलिफेंट मैन। माने लेटर की सहायता से जो हम लिखेंगे वो टोटल का टोटल वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। अरे लेटर की सहायता से जो लिखेंगे उसको वर्ड कहेंगे। की कहेंगे? बोलिए, अरे बोलिए, वर्ड। अंग्रेजी के सबसे छोटा अक्षर लेटर होता है। अंग्रेजी का सबसे छोटा अक्षर लेटर। और लेटर के सहायता से जो लिखेंगे उसको वर्ड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अब वर्ड के सहायता से जो लिखेंगे उसको सेंटेंस कहेंगे। कि तो अंग्रेजी नहीं आएगा, अंग्रेजी खोपड़िया में ठोक देंगे एकदम क्लियर, हिलेगा नहीं। हाँ आइए ध्यान दीजिए, देखिए रुको, अरे भाई रुकिए, अरे रुकिए, कलम रोकिए। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हम बोले कि लेटर, लेटर सबसे छोटा होता है, और लेटर सबसे छोटा, तो ओकरा से हम जो शब्द लिखेंगे उसको वर्ड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। वर्ड का मतलब शब्द, वर्ड का मतलब शब्द। और सुनिए सुनिए सुनिए, हेलो जी, अब वर्ड के सहायता से जो लिखेंगे उसको सेंटेंस कहते हैं। समझिए, कहता है शब्दों के समूह से पूरा अर्थ निकले, यानी कि शब्दों के समूह माने कि ढेर सा शब्द होगा, ढेर सा शब्द होगा तब न शब्द के समूह होगा। तो ढेर सा शब्द होगा और उस शब्द से कोई अर्थ निकले तब उसको सेंटेंस कहेंगे। तब उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, कहता है कि I am a बॉय, I am a, समझिए, तो I एक लेटर हो गया, ए लेटर, एम लेटर, ए लेटर, बी लेटर, ओ लेटर, बाई लेटर। तो आई एम, तो एम यहाँ 2 गो लेटर आ गया, तो 2 गो लेटर आया तो ये बर्ड कह, ये एक बर्ड बन गया। ये क्या बन गया? बर्ड। यहाँ BO 3 गो लेटर आया, तो 3 गो लेटर आया तो ये बर्ड बन गया। चूंकि लेटर से ही तो बर्ड बनता है, तो ढेर सा लेटर आ गया तो एगो बर्ड बन गया। अब सुनिए, अब ढेर सा बर्ड आ गया, I am a बॉय, ये सब बर्ड ना है जी। तो ये सब बर्ड है, तो बर्ड से मिला एक शब्द बन, एक जो है वाक्य बना। देखिए I am a बॉय, तो इसका अर्थ क्या होता है? मैं एक लड़का हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? You are a girl, you are a girl, you are a girl, तो इसका मतलब हुआ तुम एक लड़की हो, तुम एक। तो अब बताइए यहाँ पर ढेर सा वर्ड आ जाएगा, तो वर्ड से जो है एक अर्थ निकलेगा, उसी अर्थ को तो हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, समझिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बाई लेटर हो गया, यू लेटर, ओ लेटर हो गया, यू लेटर हो गया, तो यहाँ लेटर 3 गो आया, तो ये तीनों लेटर मिल करके एक बर्ड बन गया। क्या बन गया? बर्ड। और इस बर्ड का नाम है क्या? यू। ठीक है, ए एक लेटर, आर लेटर, ई लेटर, तो ए आर ई लेटर हो गया, तो इस लेटर से भी तो एक बर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। H लेटर, O लेटर, N लेटर, E लेटर, S लेटर, T लेटर, मतलब ऑनेस्ट लेटर से बन गया है। तो लेटर से ये शब्द जो बना है वर्ड, इसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्ड। अब समझिए कि ई भी वर्ड हो गया, ई भी वर्ड हो गया, ई भी वर्ड हो गया, तो एक से ज़्यादा वर्ड आ गया, एक से ज़्यादा वर्ड, तो ये हो गया वर्डों का समूह, माने वाक्यों का समूह।
शब्दों का समूह। तो वर्ड जो हो गया एक शब्दों का समूह है, यू आर ऑनेस्ट, तो यहाँ से इसका अर्थ आ गया तुम ईमानदार हो। क्या हो गया? आप बताइए यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं उस सब को एक बार जो है थोड़ा सा हम बनाने का प्रयास करें हैं ना, कि बनाने के लिए आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है प्रभु कि इनके क्रम को ठीक कर शब्द बनाए। इनके क्रम को ठीक करके क्या बनाना है? शब्द बनाना है, यानी वर्ड का निर्माण करना। आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है ODG, इसका मतलब है कि इसको हम DOG लिख सकते हैं। ये सही हो गया? हो गया ना सही? चलिए, अरे भाई सुनिए, नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या बोले, कहता है इनके कर्म को ठीक करके एगो शब्द बना देना है। माने ये कर्म जो है उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ठीक ना, ये सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो इसको जो है सही तरीके से इसको जो है बनाना है, सजाना है इसको, ठीक ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एकदम खाँटी बिहारी मेथड एकरा बोलते हैं, एकदम बिहारी मेथड। और सुनिए ना, यदि चैनल पर नए हैं ना तो एक बार जा करके शेयर कर दीजिए ना। भाई भौजाई ननद गोतनी गोतिया टोला पड़ोस मोहल्ला जीजा दीदी सब के यहाँ भेज दीजिए। कहे कि आने वाला समय में अंग्रेजी का महत्व बढ़ने रहा है जी, तो अंग्रेजी आना चाहिए ना। तब चलिए आइए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जा कर के काम कर दीजिए। भाई आप ही के लिए तो मेहनत कर रहा है, आपको पता नहीं है? पता है। आइए, हाँ, इसलिए जाकर के पहले सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है। अब बेल आइकन आएगा ना, उसको दबा देना है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, रुकिए अब हम यहाँ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है OCW, तो ये उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको सरिया के लिखेंगे COW काव, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है TCA, तो इसको हम लोग लिखेंगे CAT कैट। ये लिखा हुआ है XO, तो इसको सरिया के हम लोग लिखेंगे OX। बात समझ में आया कि ना आया? रे रे चोट्टा, रे चोट्टा मार के फोड़ देंगे, गोड़ हाथ तोड़ देंगे एकदम। हम क्या गप कर रहा है? चलो देखो, अब देखिए होता की है ना कि क्लास से वीडियो बनाते तो कुछ जरी हुलूर बुलूर करता है, चिरकुट पांडे है ये सब। हाँ नहीं बुझे, ये सब चिरकुंडा के पाहुन है, तो जरी सा तो डांटे पड़ेगा ना। तो हाँ आइए ध्यान दीजिए, अब देखिए PNE, तो इसको हम लोग लिखेंगे PEN, सजा दिए। TMA, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? MA, और फिर लिखेंगे T, सजा के लिख देना है। और उसके बाद KOOB कुब, ए भाई ई कुब क्या होता है जी, इसको सजा के लिखिए। देखिए BOO और K बुक, ठीक है। उसके बाद SCHOLO अस्कोलो, ये कौन शब्द हुआ अस्कोलो, तो इसको सजा के लिखना है। देखिए SCH और उसके बाद ई वाला OO और फिर L अस्कूल। बताइए कोई दिक्कत? उसके बाद IRLG, ए भाई, तो इसको सजा के लिखना है GIRL गर्ल, ठीक है। अब देखो GODO गोडो, ये गोडो क्या होता है, तो इसको सजा के लिखेंगे। देखिए GOOD, ठीक है। अब देखिए SAS सास लिखल है, सास ये सास मीनिंग होता है जी, तेरी के। देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे? AS आस माने गधा, गधा। चल अब आगे, अब देखिए WATRE, अब ये भी गड़बड़ है, इसको सजाना है WATER वाटर। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत भी है? अब देखो, अब इसको सजाना है, कहता
अब कहता है इनके कर्म ठीक करके सेंटेंस बनाया है। क्यों ले रहे? देखिए लिखा हुआ है IAM बॉय, उल्टा पुल्टा। इसको देखिए सही कैसे करना है। तो इसको लिखना है आई, फिर लिखेंगे एम, उसके बाद फिर लिखेंगे ए, और फिर लिखेंगे बॉय। ये हो गया IAM बॉय, ये सही वर्ड हो गया, ठीक ना। फिर लाफिंग आर दे, इसको सजाना है। तो इसको लिखेंगे दे आर लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग, ये सही हो गया, ठीक ना। यू गर्ल AR, तो इसका सही हो जाएगा क्या? URA गर्ल, यही ना इसका सही होगा जी, URA गर्ल, ठीक है। दिस ए कैट इज, इसका लिखेंगे दिस इज ए कैट। तो यहाँ लिखिए दिस इज ए कैट। बताइए कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते, आई रेडी एम, तो इसको क्या लिखेंगे? आई एम रेडी, आई एम रेडी। आई गोइंग एम, तो इसको हम लिखेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। उसके बाद यू आई लव, तो इसका क्या लिखेंगे? आई लव यू, ठीक है। चलिए इतना इसको नोट कीजिए, इतना इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर जो है अब क्या, उसके बाद फिर अब अगला क्लास में चलेंगे। फिर अब तो अगला क्लास चलेगा, ठीक है। तो इतना इसको नोट कीजिए और सुनिए। बार बार कहते हैं कि अपना भाई के सपोर्ट बनैले रहिए, हाँ, तब जो है सब क्लास का आपको मिलेगा, ठीक ना। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, टोटल का आपको मिलेगा यहाँ क्लास। अभी नया स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन याद रखिएगा टोटल क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।